नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल FNT इन्फो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज के इस वीडियो को चालू करने वाला हूँ। तो आज का इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि आने वाला IPO यानी कि LIC भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का आने वाला है। कहा जाता है कि ये भारत का सबसे बड़ा IPO होने वाला है। ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा भी बन सकता है, लेकिन आपके लिए नॉलेज से भरा होगा। तो ये कहा जाता है कि मच अवेटेड ब्लॉकबस्टर इनिशियल पब्लिक ऑफर होने वाला है। ये 2021 का भी हो सकता है या फिर आने वाले कुछ दिनों में भी आ सकता है। यहाँ पे प्रपोजल ये है कि क्योंकि ये जो कॉरपोरेशन है, कंपनी जो स्टेट चलाती है, पूरी तरह से स्टेट के अंदर है, गवर्नमेंट के अंदर है। यहाँ पे 25% स्टेक यहाँ पे बेचने की कदार में है गवर्नमेंट। तो अगर 25% भी अगर ये कंपनी बेचे तो ये इंडिया की सबसे टॉप कंपनी बन जाएगी, यहाँ तक कि रिलायंस को भी पीछे छोड़ देगी। इसीलिए यहाँ पे ये एक साथ सब 25% नहीं बेच सकते। तो यहाँ पे उन्हें 10% यानी कि 10% के हिसाब से या 5% के हिसाब से अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेचनी होगी। अगर 10% की भी बात करें तो लगभग 11 लाख करोड़ का कैपिटल यहाँ पे बन सकता है, या फिर 12 या 13 लाख करोड़ का कैपिटल भी बन सकता है। यानी कि आप रिलायंस इंडस्ट्री को भी ये पीछे छोड़ सकती है ये इंडस्ट्री। तो जो LIC बनी थी, एक LIC एक्ट पास हुआ था और 1957 में उस एक्ट के थ्रू ये कॉरपोरेशन यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश हुआ था। तो जानेंगे हम इसके बारे में भी। उसके लिए पहले गवर्नमेंट को यहाँ पे LIC को कंपनी में कन्वर्ट करना होगा। बहुत से स्टैट्यूटरी यानी कि बहुत से एक्ट से वो कैंसिल करने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो चलिए LIC के बारे में और कुछ एक इंटरेस्टिंग बात जानते हैं। जब DHFL, रिलायंस कैपिटल, यस बैंक, रिलायंस क्या फाइनेंस जैसे और IDBI बैंक जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी, वो जब बैंकरप्ट हो गई थी, तब LIC ने उसमें इन्वेस्ट किया था और LIC ने उन सबको डूबने से बचाया था। तो LIC की इन्वेस्टमेंट उतनी है इन लोगों को चक्कर में बचाने के लिए, लगभग 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। हमारे लिए तो ये अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन LIC के लिए ये अमाउंट बिल्कुल कुछ भी नहीं है। 1% है 32 करोड़ LIC के पोर्टफोलियो के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे LIC इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में से क्यों है। यहाँ पे 30 लाख करोड़ का उनका असेट अंडर मैनेजमेंट है। और उसको अगर हम बाकी म्यूचुअल फंड्स के साथ कन्वर्ट्स कर सकते हैं, कंपेयर करें तो, यानी कि जैसे निपॉन हो गया, HDFC हो गया, ये जितनी भी अदर्स कंपनी हो सबको मिला के 25.5 करोड़ के यहाँ पे असेट अंडर मैनेजमेंट होता है। और LIC के अकेले का 30 लाख करोड़ का यहाँ पे असेट अंडर मैनेजमेंट है। ये LIC पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट ओन है। इंश्योरेंस का लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यहाँ पे फाउंडेड हुआ था 1956 को 1 सितंबर में। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि ओवर दी 245 इंश्योरेंस कंपनीज एंड प्रोविडेंट सोसाइटीज़ वेर मर्ज टू क्रिएट द स्टेट ओन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो सोच सकते हैं यहाँ की आप 245 इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पे उनको मर्ज करना पड़ा टू फाउंड दिस स्टेट ओन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के बारे में और कुछ। हेडक्वार्टर्स यहाँ पे मुंबई में है। की पीपल यहाँ पे MR कुमार चेयरमैन हैं। आप वीडियो को पॉज करके पूरा देख भी सकते हैं। प्रोडक्ट यहाँ पे LIC के बताए गए हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आप 2019 का देख सकते हैं। लगभग इतना ज़्यादा है कि $, में भी आप देखो तो 440 बिलियन यहाँ पे है। तो अभी तो मैंने आपको कहा था कि मार्केट कैपिटल LIC का अकेले का 30 लाख करोड़ के ऊपर है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी यहाँ पे IPO होने वाला है ये। तो ओनर यहाँ पे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100%, इसीलिए तो गवर्नमेंट 25% बेच रही है। अगर लेकिन गवर्नमेंट 25% एक साथ नहीं ला सकती, इसलिए 10% उसको पहले लाना पड़ेगा, फिर बाद में 10, फिर बाद में 5, ऐसे करके उनको लाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे सब्सिडरीज यहाँ पे बताई गई है LIC हाउसिंग फाइनेंस इन LIC इंटरनेशनल लिमिटेड, LIC कार्ड सर्विसेज, LIC म्यूचुअल फंड, LIC पेंशन फंड एंड और IDBI बैंक। अभी तो मैंने आपको कहा था कि IDBI बैंक जैसे बैंकरप्ट हुई थी तो LIC ने उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, लगभग 51% यहाँ पे स्टेक यहाँ पे LIC के है। तो इसलिए अभी IDBI बैंक का भी ओनर डिसीजन, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि IDBI बैंक को चला कौन रहा है, तो LIC। ओके, तो अब ये सारी जानकारी वेबसाइट यहाँ पे LIC की दी गई है, तो अब उस पर जाके भी चेक कर सकते हैं। एम्प्लॉय की साइज़ देखे यहाँ पे तो लगभग 2,85,000 19 एम्प्लॉयज़ है यहाँ पे। 2019 का डाटा है हमारे पास। अगर 20 का डाटा हम देखें तो और 5,000 उसमें ऐड कर सकते हैं आप। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलते हैं यहाँ पे ऑपरेशंस में। तो यहाँ पे LIC टुडे फंक्शंस 2048 फुल्ली कंप्यूटराइज ब्रांचेस, 8 जोनल ऑफिसेस और यहाँ पे 1408 सैटेलाइट ऑफिसेस एंड दी सेंट्रल ऑफिस। फिर यहाँ पे कस्टमर जोन्स एंड 25 मेट्रोज एरिया। फिर यहाँ पे उनके एरिया नेटवर्क्स बताए गए हैं। लगभग 15 लाख उनके इंडिविजुअल एजेंट हैं और उसमें से कम यहाँ पे मुझे जितना पता है 14 लाख इंडिविजुअल एजेंट है उनके जो एक्टिव एजेंट है। और यहाँ पे 342 कॉर्पोरेट एजेंट भी है, 109 एजेंट्स रेफरल एजेंट्स, फिर 114 ब्रोकर्स है एंड 42 बैंक एंड इंश्योरेंस बिजनेस फ्रॉम द पब्लिक। द LIC हैज़ 22 डिपार्टमेंट्स। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी इतनी बड़ी है कि यहाँ पे 22 डिपार्टमेंट्स है। यहाँ पे ईच डिपार्टमेंट है सेपरेट हेड। यहाँ पे यहाँ पे इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट अलग है, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट अलग है, स्टेट इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन, म्यूचुअल फंड, सबके माइक्रो इंश्योरेंस के भी, RTI, HRD, इंजीनियरिंग, सबके अलग अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट, कुल मिला के 22 डिपार्टमेंट है यहाँ पे LIC के पास है। यहाँ पे 8 डिवीजनल ऑफिस है यहाँ पे LIC के। यहाँ पे न्यू दिल्ली, भोपाल, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पटना, कानपुर एंड हैदराबाद। यहाँ पे मुंबई का हेडक्वार्टर यहाँ पे आपने ऊपर देखा, यहाँ पे मेंशन किया था। तो आप ये वीडियो पॉज करके सारी जानकारी देख भी सकते हैं। यहाँ पे चेयरमैन कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है हर एक जोनल का, तो आप वो सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो आते हैं यहाँ पे बात अभी होल्डिंग्स की। सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये LIC इन्वेस्ट इन सेक्टर सच एज बैंक, सीमेंट, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। लगभग LIC सभी क्षेत्र में यहाँ पे इन्वेस्ट करती है। हेल्थ केयर, होटल, फाइनेंस, मेटल्स एंड माइनिंग, मोटर व्हीकल्स एंड इंश्योरेंस, रिटेल, टेक्सटाइल, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, लगभग सभी क्षेत्र में यहाँ के LIC इन्वेस्ट करती है। अमंग निफ्टी कंपनीज LIC होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन 2012 वेयर द एस्टिमेटेड टू बी हाईएस्ट। सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी 2012 में LIC ने इन्वेस्ट किया था ITC कंपनी में 27,326 करोड़ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी। हालांकि 2015 में जब ITC का शेयर गिरा था तब LIC को यहाँ पे 7,000 करोड़ का नुकसान भी हुआ था। तो फॉलोड बाय RIL में भी कंपनी की अच्छी LIC की बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। 21,659 करोड़ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि और ONGC, SBI, L&T, ICICI बैंक, इन सभी यहाँ पे LIC की बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। ऑल्सो होल्ड 51% स्टेक इन IDBI बैंक। तो अभी जैसे मैंने ऊपर बताया कि IDBI बैंक भी यहाँ पे शामिल है, तो इसी वजह क्योंकि IDBI बैंक में बहुत बड़ा बैंकरप्ट हुआ था तो LIC ने उनको 51% स्टेक बैंक में अपनी होल्डिंग जमाई थी। तो आप कह सकते हैं कि आधी कंपनी मतलब IDBI बैंक जो चलाती है जो LIC ही चलाती है। तो दोस्तों ये थी इंटरेस्टिंग कहानी अब तक तो LIC के बारे में। और आप भी इस LIC के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो तो आप वीडियो पॉज करें, अच्छे से देखें, सुने और इन्वेस्ट करें। आने वाला ये IPO सबसे इंडिया में बिगेस्ट IPO तो होगा ही होगा, लेकिन IPO करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स से ज़रूर जानकारी लीजिए। और होप आपकी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बने रहें मेरे साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू।